सभी गांव वाले सरपंच के घर पे इकट्ठा होते हैं। सरपंच उनको आदेश देता है कि सभी को अपने बच्चों का पहरा रखना है। जैसे ही रात होती है, चुड़ैल अपना काम शुरू कर देती है और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ती है। ही। सभी गांव के बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको अपने साथ ले जाऊंगी। चुड़ैल अपने गलत इरादों को मद्देनजर रखते हुए गांव की तरफ बढ़ती है। गांव में पहुंचते ही चुड़ैल कहती है, ही। सभी बच्चे सोए हुए हैं, यही अच्छा समय है शिकार को शिकार पे ले जाने का। चलो मैं अपने काम को करने जाती हूँ। ये कहकर चुड़ैल गांव की तरफ बढ़ती है और धीरे धीरे बच्चों को घरों में खोजना शुरू कर देती है। लेकिन उसको कहाँ पता था कि आज उसकी आखिरी रात होने वाली है। चुड़ैल हर घर में जाती है और बच्चों को झांकती है। सरिता शाम का भोजन करने के बाद अपने घर के बाहर और खेतों की तरफ टहलने निकल जाती है। सरिता को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आज कुछ अजीब होने वाला है। सरिता धीरे धीरे अपने खेतों की तरफ जैसे ही बढ़ती चली जाती है, उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कुछ गलत होगा। जैसे ही सरिता अपने खेत की तरफ से वापस आती है, उसके सामने तुरंत चुड़ैल आ जाती है और सरिता को एक थैले में बंद कर लेती है। जैसे ही चुड़ैल सरिता को लेकर गांव की तरफ बढ़ती है, गांव वाले रास्ते में चुड़ैल को रोक लेते हैं। सभी के पास हथियार होता है। इनमें केशव के पास जादुई झाड़ू होती है। ये देखकर चुड़ैल को नीचे उतरना ही पड़ता है और केशव को कहती है चुड़ैल, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये देखकर केशव बहुत ही गुस्से में हो जाता है और चुड़ैल से कुछ कहने लगता है, लेकिन चुड़ैल को उसकी बात समझ नहीं आती। तो केशव चुड़ैल को मारा पीटी शुरू कर देता है। केशव और चुड़ैल के बीच काफ़ी हाथापाई होती है, लेकिन सारे गांव वाले खड़े हुए देखते रहते हैं। फिर सरिता की माँ आती है और चुड़ैल को एक जादुई चाकू से चुड़ैल पर हमला करती है और चुड़ैल वहीं पे मर जाती है। इस तरीके से गांव में एक नई सुबह होती है और सब गांव का माहौल शांत हो जाता है और गांव के लोग एक खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। और आज के बाद कोई भी बच्चा गांव में नहीं गायब होता। इसके लिए जादुई चाकू पेड़ के नीचे दबा दिया जाता है।